चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, क्या कहता है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। देखिए, यदि 17 गुणा 29 बराबर 493, तो 1700 गुणा 0.0029 का मान क्या होगा, इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, जो भी आपको यहाँ पर गिवन है, जो भी आपको दे रखा है उसको लिख लो। यहाँ पर आपको दे रखा है 17 गुणा 29 कितना है, 493। ओके, किसका मान निकालना है, 1700 गुणा 0.0029, इसका मान निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। इसको नहीं देखते क्या दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और इसमें टाइम खराब कर लेंगे। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 17 गुणा 29 दे रखा है, यहाँ पर भी 17 गुणा 29, ये फालतू है 0.00। तो कुछ नहीं करना, पॉइंट को हटाओ, इसको हटा दिया और नीचे 1 2 3 4 4 अंक है तो 4 जीरो लिख दिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, बचा क्या, 17 गुणा 29। ओके, किसी नंबर के पहले जीरो होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बटे में कितना, 100। अब आपको इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसका मान दे रखा कितना, 493, बटे में कितना, 100। 2 जीरो हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, आपका जो आंसर आएगा 4.93 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से कर लेते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को खुले माइंड से करना है, देखकर क्या दे रखा है और क्या निकालना है, तब आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, किस तरीके से करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है, 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अच्छा, पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, क्या शेषफल 0 आ जाए। इस संख्या को 8 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आ जाए। बाई के प्लेस पर कौन सा अंक रखूं, ओके, ऑप्शन में से। बहुत आसान है, तो बाई का न्यूनतम मान याद करना है, मतलब आपको बाई की सबसे छोटी वैल्यू याद करनी है ऑप्शन से। यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है, देखिए 6484y6, ये किससे डिवाइड है संख्या, ये आपकी 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। बाई के प्लेस पर ऑप्शन में से कौन सा अंक रखूं। अब यहाँ पर मैं आपको 8 की डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ, 8 से विभाजित का नियम बता देता हूँ। देखिए, बहुत आसान है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है पूरी तरीके से, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, मानकर चलो 9 9 9 2 8, ये आपको एक संख्या दे रखी है। इसके 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। करके देखते हैं, 8 से डिवाइड, 8 इकान 8 बचा कितना 1, 8 इकान 8 बचा कितना 4, 8 छंग 48। ओके, तो लास्ट के 3 अंक पूरी तरीके से कट जाए, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू रखे ऑप्शन से। अब यहाँ पर जो है मैं सीधा ऑप्शन उठाकर रख देता हूँ। देखिए, y की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ। ओके, चलिए 6 4 8 4 1 6 डिवाइड में क्या 8, इनको 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। देखिए 4 1 6, 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 पंजे 40। ओके, बचा कितना 1, ले लिया 6, 8 दूनी 16, 8 से ये 3 अंक पूरी तरीके से डिवाइड हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो हमने बाई की वैल्यू रखी है वो बिल्कुल सही है। ये पूरी संख्या जो है 1 रखने पर, बाई की वैल्यू 1 रखने पर डिवाइड हो जाएगी 8 से पूरी तरीके से, रिमाइंडर शेषफल 0 दे देगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टैग 2018 में पूछा गया, किस तरीके से करेंगे, सेकंड्स में निपटा सकते हैं। कैसे, देखिए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब यहाँ पर परीक्षा कितने मार्क्स की थी, किस तरीके से निकालेंगे। चरण ने टोटल अंक में से कितने अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए। ओके, 54। अब ये जो 54 अंक हैं वो टोटल मार्क्स का 72% के बराबर है। ओके, इस तरीके से जो पूर्णांक होता है हमेशा याद रखना वो 100% होता है, मतलब यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। परीक्षा कुल कितने अंक की थी ये निकालना है। 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 72 नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 54 डिवाइड में कितना 72। ओके, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से गुणा कर लो तो दोनों तरफ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 बटे 72 गुणा 100। ओके, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 4 से ये 25 बारी में कट जाएगा। तो देखिए, जो परीक्षा थी वो कितने मार्क्स की थी, 100% की वैल्यू आएगी, 25 या 75। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निपटा देते हैं। बताइए क्या इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, शानदार तरीके से इसको करने वाले हैं, बहुत आसान है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है तो रवि का वेतन कितना होगा। बहुत आसान है। देखिए, दो बंदों की कंपेयर हो रही है, एक तो रवि है और दूसरा मोहन है। ओके, ये कहता है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। इसका 20% अधिक है क्या, इसका पता है नहीं। एक्चुअल में दे रखा है 1600, लेकिन रेशियो बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा अपनी तरफ से कितना, 100 रुपये मान लेता हूँ। ओके, 100 लेने से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसका 20% अधिक है इससे, तो 120 हो गया। ओके, इसका रेशियो निकालो, किससे कटेगा 20 से, तो 20 पंजे 100, 20 छंग 120। ओके, कितना रेशियो है, 6:5। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर मोहन का वेतन दे रखा है 1600, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1600, इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15। ओके, बचा 1, 5 दूनी 10 और 0। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है, एक रेशियो की वैल्यू आई है 320। ओके, रवि का वेतन याद करना है, एक रेशियो की वैल्यू 320 है तो 6 रेशियो की वैल्यू याद करनी है। रवि का तो यही है ना, तो देखिए 6 की गुणा कर लेंगे 320 से, तो रवि का वेतन आ जाएगा 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 18 18 और 1 19। रवि का वेतन कितना होगा, 1920 रुपये होगा।
देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, किस तरीके से करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5:8:10:13 है। इन कोणों में से सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे छोटा कोण कितने अंश का होगा, कितने डिग्री का होगा। बहुत आसान है। देखिए दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके इंटीरियर मतलब अंतः कोणों का इनका जोड़ 360 होता है। कितना? 360। ओके, यहाँ पर आपको इन इंटीरियर एंगल का मतलब कि अंतः कोणों का अनुपात दे रखा है 5:8:10:13 ये दे रखा है। तो इनका जोड़ इसके बराबर होगा, तो जोड़ते हैं इसको। 10 और 8 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 23 और 13 कितना होता है 23 और 13 36। ओके, 36 बराबर होगा किसके 360 के। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 10 निकल कर आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हुई 10। ओके, तो 5 की क्या होगी भाई, सबसे छोटा जो रेशियो है वो 5 है, तो सबसे छोटा कोण जो होगा यही होने वाला है। तो एक की वैल्यू 10 है, तो 5 की क्या होगी 5 से गुणा कर लो, तो यहाँ पर जो है 50 डिग्री। सबसे छोटा कोण जो होगा 50 अंश का होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे बच्चे तो देखकर घबरा जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है 9 की पावर 23 और उसकी पावर 32 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। अब यहाँ से सुनना, यहाँ पर दे रखा है 9 की पावर 23 और उसकी पावर 32। ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 की पावर 23। देखिए इसका मतलब है 23 को 32 बार गुणा में लिखो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। ओके, गुणा में 32 बार। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट में। अगर 9 की पावर ओड होती है तो इकाई के अंक पर हमेशा याद रखना 9 आएगा, कितनी भी बड़ी पावर हो पर ओड हो बस। अगर 9 की पावर इवन होती है तो इकाई के अंक पर हमेशा 1 आता है। इसको दो तरीके से निपटा सकते हैं। अब ये भी आपको पता होगा, अगर ओड नंबर की ओड नंबर से गुणा होती है तो ओड ही नंबर आता है, 3 3 9 ओड है। अगर मैं 5 की 5 से गुणा करूँगा तो 25 आएगा, तो ये भी ओड है। तो आप समझ गए होंगे ओड की ओड से कितनी बार गुणा करो ओड नंबर हो तो ओड नंबर आएगा। तो 9 की पावर यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन कैसा होगा ओड होगा। भाई 23 को 32 बार गुणा करनी है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना ओड आएगा, हाँ ओड आएगा। अगर 9 की पावर ओड हो कितनी बड़ी हो तो इकाई के अंक पर हमेशा 9 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही जाता है आपका, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या, बहुत आसान है। अगर आपकी पावर 4 से बड़ी है, इससे 4 से बड़ी है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो दो तरीके के रिमाइंडर आते हैं। 4 से डिवाइड करूँगा या तो +3 या फिर -1। ओके, देखिए 4 पंजे 20, तो ये तो 23 है, फिर रिमाइंडर 3। अगर मैं कहता हूँ 4 छंग 24, तो 24 से 1 कम है तो -1। अब यहाँ पर क्या करूँगा 9 लिखूंगा। आपको 3 लेने की जरूरत नहीं है, जो छोटा नंबर हो उसको लो। तो यहाँ पर लिखूंगा -1, इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो -1, इसको डिवाइड करूँगा 4 से तो -1। इसी तरीके से 32 बार जो है आपको लिखना होगा। अब एक की गुणा कितनी बार कर लो, एक ही आने वाला है। अब आपको ये भी पता होगा -1 क्या होता है +1। कहने का मतलब ये है अगर माइनस इवन नंबर में गुणा कर रहे हैं, जैसे कि 2 4 6, तो प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर लिखूंगा 9 और 1। एक की गुणा कितनी बार करो, एक ही आएगा। 9 की पावर 1 का मतलब है 9, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इकाई के अंक पर आपका 9 आने वाला है। इस तरीके से कर लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई पावर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया।